नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। इस साल 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा का विधान है। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पहला दिन नवरात्रि के प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को गाय का घी, सफेद मिठाई या शैल अन्न अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफेद रंग काफी पसंद होता है। दूसरा दिन नवरात्रि के दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को शक्कर काफी पसंद है। नवरात्रि के दूसरे दिन में माँ को शक्कर का भोग लगाएं। आप नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को शक्कर की बनी चीजों का भी भोग लगा सकते हैं। तीसरा दिन नवरात्रि के तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से इंसान को समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। चौथा दिन नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा देवी को मालपुए का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। पांचवा दिन नवरात्रि के पांचवें दिन में माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। माँ स्कंद माता को पके हुए केले का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को पके हुए केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। छठा दिन नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को लौकी, शहद का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी को शहद काफी पसंद है। सातवां दिन नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ से बने नैवेद्य का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालरात्रि की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है और ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है। आठवां दिन नवरात्रि के आठवें दिन में माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ महागौरी को पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अंतिम दिन नवरात्रि के अंतिम दिन में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन में माँ को तिल अर्पित करें। इसके अतिरिक्त 9 देवियों की भी यात्रा की जाती है जो कि दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के अवतारों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे माँ वैष्णो देवी जम्मू कटरा में, माता चामुंडा देवी हिमाचल में, माँ वज्रश्री कांगड़ा वाली, माँ ज्वालामुखी देवी हिमाचल वाली, माँ चिंतपूर्णी ऊना, माँ नैना देवी विलासपुर, माँ मनसा देवी पंचकुला, माँ कालिका देवी कालका, माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा विद्युत का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन दो समय माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित हैं। नवरात्रि में देवी की शक्तिपीठ और सिद्धिपीठ पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का अलग अलग महत्व है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय माता दी।